औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। डियर स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब और तबीयत कैसी है आप सबकी। उम्मीद है कि आप लोगों ने 5 वक्त की नमाज अदा की होगी और इसके साथ साथ अपने वालिदैन के पाँव भी आज दबाए होंगे। तो स्टूडेंट्स, आप पढ़ रहे हैं 10th क्लास की कंप्यूटर साइंस का चैप्टर नंबर 1 विद सर नासिर, और आज हम जो टॉपिक पढ़ेंगे उसका नाम है जी कंपाइलर। कंपाइलर असल में कोई लैदा से कोई सॉफ्टवेयर नहीं है। ये जो आपका IDE इंटीग्रेटेड डेवलपमेंट इन्वायरमेंट वाला सॉफ्टवेयर है, उसी के अंदर एक हिस्सा है उसका, जो कि तब काम करता है जब हम उस प्रोग्राम को लिखने के बाद उसे एग्जीक्यूट करवाते हैं। तो ये कंपाइलर हमारे लिखे हुए प्रोग्राम को मशीन लैंग्वेज के कोड में चेंज करता है, जो कि हम 9th क्लास में पढ़ चुके हैं कि जो हमारे कंप्यूटर्स हैं, हमारी मशीन्स हैं, वो मशीन लैंग्वेज को समझती हैं, वो इस हाई लेवल लैंग्वेजेस को नहीं समझती। अगर हम आम लफ्ज़ों में बात करें तो वो बाइनरी फार्म को समझती हैं, और हम बाइनरी फार्म को पढ़ चुके हैं 9th क्लास के चैप्टर नंबर 1 में। तो हम शुरू करते हैं। कंपाइलर कंप्यूटर्स ओनली अंडरस्टैंड एंड वर्क इन मशीन लैंग्वेज कंसिस्टिंग ऑफ ज़ीरोज़ एंड वंस। ज़ाहिर बात है, मशीन लैंग्वेज बाइनरी लैंग्वेज है और बाइनरी में 0 और 1 वाले डिजिट्स ही होते हैं, इसके अलावा कोई डिजिट नहीं होता। दे रिक्वायर द कन्वर्जन ऑफ अ प्रोग्राम रिटन इन प्रोग्रामिंग लैंग्वेज टू मशीन लैंग्वेज इन ऑर्डर टू एग्जीक्यूट इट। और कंप्यूटर्स को इस बात की ज़रूरत होती है कि हम उसके हाई लेवल लैंग्वेज या प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में लिखे हुए कोड को मशीन लेवल लैंग्वेज में बदल दें। दिस अचीव्ड यूजिंग अ कंपाइलर। और कंपाइलर को यूज़ करते हुए ये अचीव किया जाता है। ये असल में उस IDE के अंदर ही एक उसका फंक्शन है, जिसको हम अलग से डिस्कस भी करते हैं और पढ़ते भी हैं, और इसे कंपाइलर कहा जाता है। A compiler is a software that is responsible for conversion of a computer program written in some high-level programming language to machine language code। ये साइड पे तस्वीर भी बनाई हुई है कि कंप्यूटर की प्रोग्राम की फ़ाइल आती है, कंपाइलर उससे कंपाइलेशन करता है, उसे बाइनरी फॉर्म में कन्वर्ट करता है, फिर वो उसे कंप्यूटर को देता है, जो कि उसे एग्जीक्यूट कर देता है विद द हेल्प ऑफ प्रोसेसर। जी, इसमें से आपने याद क्या करना है, यहाँ से कंप्यूटर्स ओनली अंडरस्टैंड एंड वर्क इन मशीन लैंग्वेज कंसिस्टिंग ऑफ ज़ीरोज़ एंड वन। यहाँ तक याद करने के बाद फिर आपने यहाँ से शुरू करना है। कंपाइलर इज़ अ software that is responsible for conversion of a computer program written in some high level programming language to machine language code। यहाँ तक यानी फर्स्ट एंड हाफ लाइन, देन आ कंपाइलर से लेकर कोड तक। आपका सवाल अगर आता है डिफाइन कंपाइलर, तो वो यहाँ तक कवर हो जाएगा। उम्मीद है आपको इस बात की समझ ज़रूर आई होगी। साथ ही साथ हम छोटा सा टॉपिक है वो पढ़ लेते हैं, प्रोग्रामिंग बेसिक्स। ईच प्रोग्रामिंग लैंग्वेज हैज़ सम प्रिमिटिव बिल्डिंग ब्लॉक्स। जी, हर प्रोग्रामिंग लैंग्वेज के कुछ अपने ज़ाती बिल्डिंग ब्लॉक्स, उसके बेसिस, उसके बुनियादी स्ट्रक्चर मौजूद हैं। एंड प्रोवाइड सम रूल्स, उसके कुछ रूल्स भी हैं। इन ऑर्डर टू राइट एन एक्यूरेट प्रोग्राम दिस सेट ऑफ रूल्स इज़ नोन एज अ सिंटैक्स ऑफ दैट लैंग्वेज। और इसको हम बोलते हैं उस लैंग्वेज का सिंटैक्स। दैट कैन बी थॉट ऑफ एज ग्रामर ऑफ अ प्रोग्रामिंग लैंग्वेज, और इसे हम प्रोग्रामिंग लैंग्वेज की ग्रामर भी कहते हैं। इसके बगैर हम कोई प्रोग्राम नहीं लिख सकते। While programming, if proper syntax of rules of the programming language are not followed, the program does not get compiled। अगर हम उन रूल्स और उस सिंटैक्स को फॉलो नहीं करते तो वो प्रोग्राम कंपाइल्ड ही नहीं होगा। जब कंपाइल्ड करके उसे मशीन लैंग्वेज में बदला ही नहीं जा सकेगा, तो फिर हमारा कंप्यूटर उसे चला भी नहीं सकेगा। इन दिस केस द कंपाइलर जनरेट्स एन एरर। दिस काइंड ऑफ एरर्स आर कॉल्ड सिंटैक्स एरर्स।
जी इसमें दो डेफिनेशंस कवर होती हैं, एक ईच प्रोग्रामिंग लैंग्वेज से शुरू होती है और सिंटैक्स लैंग्वेज तक आती है, और यहाँ से शुरू होती है वाइल प्रोग्रामिंग। If proper syntax or rules of the programming language are not followed, the program does not get compiled. In this case, the compiler generates an error. This kind of error are called syntax errors. जी उम्मीद है कि आपको बात की समझ आ गई होगी। आगे जब हम प्रैक्टिकल करेंगे तो आपको इस सब की मज़ीद समझ आ जाएगी। अपना ख्याल रखिएगा, दुआ में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।